चलिए फ्रेंड्स शुरू हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 11वीं का जो कि आपका केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, तो 28 मार्च यानी कि आज ही होने वाला है। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं आज अपना एग्जाम केमिस्ट्री का, तो एक बार वीडियो को जरूर ही देख लेना। यही पेपर आने वाला है यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। आपको अभी भी आपको बता रहा हूँ सेट से, जो कि आपको एग्जाम में अभी आपको देखने को मिलने वाला है। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का पेपर, वो एक बार वीडियो को जरूर ही देख लेना। आप यहाँ पर विषय कोड भी दे सकते हो और यहाँ पर आप सभी मैच कर सकते हो। ये यहाँ पर रसायन शास्त्र का पेपर कंप्लीटली स्टूडेंट्स में बताने वाला हूँ। और प्रिंटेड पेज जो आपका होगा वो आपका 8 पेज में पेपर छापा जाएगा। और मैक्सिमम मार्क आप सभी जानते हैं कि 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो अंत तक बनी रहिए हमारे साथ अंत तक। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो निर्देश इस प्रकार से आपको दिए जा रहे हैं, उससे पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो सभी प्रश्न निकालना अनिवार्य है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कि आपको 20 अंक मिलने वाले हैं। क्योंकि अगर आपने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन के जवाब दे दिए तो आपको 20 अंक मिलने वाले हैं। और प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 7 तक आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। उत्तर के प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का रहने वाला है, जिसकी शब्द सीमा आपकी 30 शब्द रहनी चाहिए। और चौथा वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक इसलिए एंड के 8 से लेकर 10 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का रहने वाला है और शब्द सीमा आपकी 75 शब्द रहनी चाहिए। और पांचवा कह रहा है शब्द यानी कि प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 15 तक आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक का रहने वाला है, जिसकी शब्द सीमा आपकी 120 शब्द रहनी चाहिए। और छठा वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 18 तक आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न आपका यानी कि 5 अंक का रहने वाला है, जिसकी शब्द सीमा आपकी 150 शब्द रहनी चाहिए। और प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 18 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। विकल्प के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। जो आपका पहला वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प आपको यानी उत्तर चुनकर आपको लिखना होगा। इसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है कि 100 यानी कि 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या होती है। तो हम जानते हैं जल क्या होता है। जल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो H2O होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है। 2 हाइड्रोजन है तो आपका 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16 होता है, 16। और यहाँ पर इनकी 2 कितने हो जाएंगे, तो 18 ग्राम हो जाएंगे। तो जब हम 180 को इनकी 180 को जब हम मोल निकालते हैं तो आपका इनके भार बटे अणुभार होता है। तो अणुभार कितना है, तो 18 है। तो 18 से हम काटते हैं तो 18 धाम कितनी होते हैं, 180 होती हैं। इसलिए जो मोल आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, तो जो मोल आ रहा है, मोलों की संख्या जो आ रही है वो 10 मोल आ जाएंगे। कितनी आ जाएंगी, 10 मोल आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट होने वाला है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, किसी तत्व का यदि परमाणु क्रमांक 27 है तो उसके परमाणु में इनके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 14 है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको कितनी हो जाएगी, तो परमाणु क्रमांक 27 है और उसमें इनके न्यूट्रॉन की संख्या आपको कितनी दिया है, 14 दी जा रही है। तो 14 और फिर उसके बाद आपका 13 रहनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं, क्योंकि इनकी जो परमाणु होता है वो विद्युत का उदासीन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इक्वल आपका प्रोटॉन के होता है। तो आपको सिंपली जो आपका आंसर हो जाएगा वो 13 इनकी ऑप्शन में आपका सी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट होने वाला है। इन तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋण विद्युतीय होता है, क्या आपका ऑक्सीजन होता है, तो नहीं। क्लोरीन होता है, तो नहीं। क्या आपका नाइट्रोजन होता है, तो नहीं। कौन सा होता है, क्या हाँ फ्लोरीन होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट और करेक्ट होने वाला है। फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर किसी तंत्र को वन यानी किसी तंत्र को यानी तंत्र को वन तंत्र कहा जाता है यदि वह परिवेश के साथ रेडिएशन का विनिमय है करता है। द्रव व ऊर्जा दोनों का। द्रव व ऊर्जा में से किसी का नहीं, या फिर द्रव्य का केवल नहीं, केवल ऊर्जा का, या फिर ऊर्जा का नहीं। किसी तंत्र को वन तंत्र कहा जाता है, यह परिवेश के साथ द्रव एवं ऊर्जा में से किसी का नहीं, किसी का विनिमय नहीं करता है। अर्थात ऑप्शन में आपका बी वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट और करेक्ट होने वाला है। और यस के अनुसार अम्ल भी पदार्थ हैं जो H प्लस आयन देते हैं। तो आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला राइट हो चुका है। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात नहीं, इंग्लिश मीडियम के छात्र अच्छे प्रकार से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम में आएगा। यहाँ पर कह रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना होगी। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन है कि ड्यूटेरियम जो है उसके खोजकर्ता कौन है, तो आपको पता होगा कि लुईस है। कौन है, तो आपको सिंपली यहाँ पर लुईस पर लगा देना है, या फिर आपकी यूरी है। तो कौन से हो जाएंगे, कमेंट सेक्शन में आपको लिखना होगा। क्षार धातु रेडिएशन तत्वों से संबंधित है, तो हम जानते हैं एस ब्लॉक से संबंधित किससे हैं, तो एस ब्लॉक यानी एस आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो एस ब्लॉक लिखना है। और यहाँ पर बात करें कि शुष्क बर्फ जो होती है वो क्या होती है, तो ठोस CO2 होती है। क्या होती है, AMRP डिजिटल पेश करते हैं गिरो ए गर्ल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। MP बोर्ड, CBSE बोर्ड, CG बोर्ड और UP बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी छात्र और छात्राएं कर सकते हैं आवेदन। ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर होगा सिलेक्शन। ऑनलाइन टेस्ट में पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। टेस्ट पास करें और अपनी पढ़ाई के लिए पाइए 5000 रुपये की स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉर्म को भरकर सबमिट करें।
होती है सॉलिड CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सिरके में पाए जाने वाली अम्ल का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर पता होगा एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है, तो अयन के रासायनिक क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। पेट्रोलियम के डिडक्शन के द्वारा पेट्रोलियम केरोसिन आदि प्राप्त किए जाते हैं। तो पेट्रोलियम के यानी प्रभाजी आसवन के द्वारा, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम में आएगा, सही जोड़ी बनाइए, मैच द कॉलम, आपको मिलान करना होगा। यहाँ पर कह है कि गीगा क्या है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि गीगा क्या होता है। और एम्पियर क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। विद्युत धारा का जो ऐसे मात्रक होता है तो वो क्या होता है, तो एम्पियर होता है। निष्क्रिय गैस कौन सी होती है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। जो निष्क्रिय गैस होती है वो कौन सी होती है। मानव रुधिर का जो pH मान होता है तो 7.4 होता है। और हाइड्रोलिथ जो होता है वो क्या होता है, तो हाइड्रोलिथ जो होता है वो आपका CaH2 होता है। और यहाँ पर बात करें गीगा क्या होता है, 10 की पावर जो 9 होती है उसी को हम गीगा कहते हैं। और यहाँ पर बात करें निष्क्रिय गैस कौन सी होती है, तो SP इनकी H2P6 होती है, जो वही यहाँ पे निष्क्रिय गैस होती है। और यहाँ पर बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की, इस प्रकार से आप एग्जाम में आएगा, इस प्रकार से आपका पूछ जाएगा। यहाँ पर एक शब्द फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। सबसे कम क्षारीय धातु कौन कौन सी है, वर्ग 2 में से आपको बताना होगा। तो सबसे कम क्षारीय धातु आपको बताना है, तो कौन कौन सी हो जाएंगी, तो आपको सिंपली यहाँ पर इनके कौन कौन सी हो जाएंगी, तो आपको पता होगा मैग्नीशियम होती है। फिर दो और कौन सी होती है, आपको कमेंट्स में लिखना होगा। कार्बन रसायन में नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्या अभिप्राय होता है। बेंजीन गंध युक्त कार्बनिक यौगिक है, यह किस प्रकार की यौगिक कहलाती हैं। 2 ग्राम हाइड्रोजन का नाइट्रोजन TP पर आयतन बताना होगा। मीथेन की संरचना संकरण के पश्चात किस प्रकार की होती है। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं